उसने ऐलान किया है कि उन्होंने इसराइल का अब तक का सबसे खतरनाक ड्रोन गिरा दिया है और साथ में ऐलान किया है कि इस तरह ड्रोन गिराने के साथ साथ हमने और ज्यादा इसराइल का नुकसान किया। असल में ये जो जोन है ये इसराइल के लिए बड़ा अहम था और इन्होंने इस जंगी तैयारी के लिए रखा हुआ था। अभी उन्होंने डिटेल्स जारी नहीं की कहां पर हमने ड्रोन गिराया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने इसराइल का जो ड्रोन गिराया है इसके बाद इसराइल के बाकी सिस्टम पर भी हमारे हमले हुए हैं, जिसमें इसराइल के टैंक्स भी तबाह कर दिए हैं और एक जगह इसराइल की फौज की पूरी पलटन थी। हमने वहां पर हमला किया है जिसके बाद इसराइल के फौजी मारे गए, बड़ी तादाद के अंदर, जिसकी डिटेल्स और वीडियोस वो जल्दी जारी करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा अहम तरीन बात यह है कि ये ड्रोस तो तबाह हो रहे हैं इसराइल के, और इसराइल के ड्रोस के साथ साथ इसराइल की जो मिलिट्री बेसिस है इलाद के करीब, वहां पर ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल से यमनी फौज की जानी से हमला किया गया है। और इस सारी ज़रूरतें हाल के अंदर तकरीबन 4 हमले किए गए हैं और आप इमेजिन कर लीजिए कि उसमें इजराइल का कितना नुकसान हुआ है कि अभी तक इसराइले इस बारे में बताया नहीं और इलाज शहर के अंदर उनको नुकसान का सामना करना पड़ा है। यहां उनके पहले टैक्स दबाव रहे थे, अब उनके ड्रोन्स की बारी आ गई है और रोज के साथ साथ इजराइल के अब वो कह रहे हैं कि हमने शिप्स को भी निशाना बनाना है और इजराइल के जीतने बहरी बेड़े या उनके सिपारे हैं, कंटेनर सारे हैं, उनको चुन चुनकर इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है। और एक अजीबो गरीब सूरत ए हाल है कि उन्होंने कहा है कि हमने इजराइल का जो ड्रोन गिराया है इसका कंट्रोल भी संभाल लिया था। ये नहीं, ये एक अजीबो गरीब सूरत हैं। हालांकि ये सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि इसराइल का जो ड्रोन गिराया गया है उसका कंट्रोल भी संभाल लिया है। क्या उनके पास कोई टेक्नोलॉजी है? कोई ऐसी सूरत ए हाल है, इस बारे में अभी पता नहीं, लेकिन इसके साथ इसराइल के मीडिया ने खबर ब्रेक की है कि इसराइल के लिए और बहुत सारी चीजों में नाकामी हुई है। जब यह नुकसान उनका हो रहा है तो उन्होंने मास के साथ जो डील फाइनलाइज की है उसमें ये चीज सामने आई है कि 3 दिन की जंगबंदी के लिए, यानी इजरायल 3 दिन की जंगबंदी करेगा, बदले में 50 के करीब कैदी रिहा किए जाएंगे और ये कतर में डील फाइनल आइस करवाई है। और इसमें कहा यह गया है कि इजराइल के ऊपर शादी दबाव है कि आप 3 दिन की जंगबंदी करें और जंगबंदी के साथ कतर इसमें रोल प्ले करेगा। उसमें और बहुत सारे गारंटी होंगे कि अमेरिका और ये तमाम चीजें के 3 दिन की जंगबंदी होगी, फिर जाकर सूर्यदयाल सामने आएगी। अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज ये था इजराइल के लिए है, क्या आपने ड्रॉप्स बचाने हैं? अपने इन्होंने टैक्स बचाने हैं, अपना टैक्स बच रहे हैं, ना ड्रोन्स बच रहे हैं और ना ही कोई और सूरत-ए-हाल। तो ये इंटरेस्टिंग मामला, ये सब शुरू हो चुका है बहुत ज्यादा। इजराइल के लिए सबसे बड़ा झटका ये लगा है इस वक्त के उनके, खास तौर पर उन ड्रोन्स को जो दुनिया भर के अंदर वो एक्सपोर्ट करते थे, चाहे वो हैरान ड्रोन हो चाहे दूसरे ड्रोन हो, ये कोई और हो, इन सब को निशाना बनाने के साथ उनकी जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट की जो शेयर होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। उस कंपनी के ये सबसे बड़ा उनके लिए झटका होता है और ये ऑर्डर्स उनको मिलने होते हैं वो असल में कम हो जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि ड्रोन्स गिरते नहीं हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर कोई शख्स जमीन पर खड़ा होकर एक आम मिसाइल से गिरा दे या उसकी टेक्नोलॉजी को हैक करके ये किसी तरह गिरा दें तो फिर क्या होगा? आप जानते हैं इसराइल नहीं क्या बात की है? उन्होंने कहा है कि हमारा दोष नहीं है या दोष मुल्क नहीं है। उसने कहा ये राम की जितनी प्रॉक्सी होती है
उनकी बैग पर एशिया खड़ा होता है, तो लिहाजा हम रशिया पर कोई भरोसा नहीं कर सकता और ना ये इसराइल का कोई दोस्त आए नहीं। उन्होंने क्लियरली ये बात की कि चाहे हमास हो या कोई और हो, ये जो प्रॉक्सीज वो इनको कहते हैं, ये राम के बॉक्स है। वो कहते हैं इसके पीछे रशिया खराब है और रशिया इनको टेक्नोलॉजी दे रहा है, इसीलिए लड़ रहे हैं। अब हालिया उन्होंने इल्जाम लगाया था कि दूसरे टेक्नोलॉजी थी, जिसके बाद उन्होंने इस वक्त इजराइल की देखिए सबसे तरक्की याफ्ता मुल्कों में एक शुमार होता है इजराइल, और अगर उसके टेक्नोलॉजी और उसके ड्रॉप्स और उसके तमाम चीज़ें इस तरह तबाह होना शुरू हो गई है, तो बताइए इस तरह की फौज उसको कैसे मैनेज करेगी। इजराइल को जवाब दिया है रूस ने। उन्होंने कहा है कि जो मर्जी हो जाए, फलस्तीन की व्यास्तका के आम हर सूरत रहेगा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या आप पूरा फलस्तीन खाजा है? और उसके बाद आप कहते हैं बारे दुनिया को के दर्शन करता। हम सिर्फ वो ही मानेंगे जिसमें फलस्तीन होगा और जिसमें इजराइल भी होगा। अगर कोई ये समझ रहा है कि सिर्फ इस्राइल और फलस्तीनियों को निकाल दिया जाएगा, तो ये भूल है इजराइल की। क्या हम फलस्तीन के बगैर दुनिया इस्राइल को एक्सेप्ट कर लेगी? ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, और ये जो खास तौर पर इजराइल को दबोचने के लिए रूस की जानी से स्टेटमेंट आई है, और ये बहुत बड़ी। इसका क्या मतलब है? इसका सा दलवाद में समझिए। मतलब कि अब तो इनका एक ड्रोन, दो ड्रोन, तीन रोल्स, 182 टैक्स और तमाम चीजें तबाह हुई है। उसके बाद तो इनकी इतनी ज्यादा चीजें दबा होगी कि रूस इनकी बैक पर खड़ा हो जाएगा। फिर रूस कहेगा कि इस सारे जरूरत है हाल में अगर आपने क्या मैं किया हम तो मानते नहीं हैं। इसको देखिए, इसमें एक बात बड़ी है जो समझने वाली है कि शाम के अंदर आ गया था। रोज जब विचारों को गिराने का फैसला कर लिया था, इससे पहले अमेरिका ने तो बचाने के लिए आ गया था। उसी वक्त इसराइल का प्लान था कि हम अपनी अब बाउंड्रीज को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन वहां पर हुकूमत उसकी बच गई। अब अगर ऐसी जरूरत है हाल में यहां से रिमूव करते हैं या कुछ और करने की कोशिश करते हैं, तो फिर एक बार जेल में रख लेके यहां पर रोज इनको बहुत ज्यादा मदद करेगा हथियारों से, चीजों से। और ऐसा ऐसा ही अभी देखिए हमारा से अभी तक ये जो लड़ाई की है, बाहर से तो वो लेकर नहीं आ सकते ना एक कोई चीज। लेकिन क्या ये इतना आसान है कि इस आदमी जरूरत है आप मैं बस सब कुछ रंगों में बैठकर बना लें और बाइट्स हमको जाने का मौका ना मिले? ये ऐसे हो जाए, ये ऐसा नहीं है। जाहिर सी बात है ईरान की जानकारी से मदद है। जाहिर सी बात है दुनिया के बहुत सारे ग्रुप्स है मदद करते हैं। रूस और चाइना मदद करते हैं, लेकिन ये कभी जिंदगी में इसका इकरार नहीं करते। ये सबसे ज्यादा हम बात है। अब आप सोचिए जरा के इस सारी सूरत-ए-हाल में सीसी ने इजिप्ट की, मिस्र की जो फौज है उसको मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दिया है और कहा है इस सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन्स के साथ आप हाई अलर्ट रहें, क्योंकि यहाँ पर हालात जो बता रहे हैं वो हालात बड़े ज्यादा खराब हो रहे हैं।